तो चलिए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं अब आप सभी के एक्सपीरियंसेस के साथ, आप सभी के कार्य के साथ और आप सबके शब्दों के साथ। और कार्यक्रम का आगाज़ करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बस जज्बा होना चाहिए कि हम उस फासले को तय कर सकें, और यही फासला तय किया गुजरात से आने वाली पद्मश्री रमीलाबेन राय सिंह भाई गमित जी ने। जी हाँ, कहते हैं कि स्वच्छ भारत में है इनका अहम योगदान और स्वच्छता ही है इनकी पहचान। आपसे ही जानेंगे मैम कि किस तरीके से आपने शुरुआत किया, गांव से आपने इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और उसके बाद आपने इस अभियान को एक बहुत बड़ा अभियान बना दिया। और आपकी जो जर्नी है वो अपने आप में एक ऐसी जर्नी है जो सभी को प्रेरित करती है। आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे आपने गांव-गांव की तस्वीर बदल दी। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि जब आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें तो आप सभी सामने वाली चेयर पर आकर अपनी बात रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्रीमती रमीलाबेन राय सिंह भाई गमित जी से। गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश की संसद के लोकसभा सदन में आज मैं रमीलाबेन गामित और मेरे विचार और अनुभव प्रस्तुत करते हुए बहुत ही गौरव महसूस कर रही हूँ। मान्यगण, मैं गुजरात राज्य के तापी जिले के सनगढ़ तालुका में आदिवासी बहत्वी गांव टापरवाड़ा की निवासी हूँ। देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री पाने के लिए एक छोटे से गांव से यहाँ तक पहुँचने का मेरा संघर्ष का सफर 2014 में शुरू हुआ था, जब 2 अक्टूबर 2014 में महात्मा गांधी जी की जयंती पर भारत के हृदय सम्राट विश्व नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत की। तभी से मेरे मन में अपने गांव और अपने देश के लिए स्वच्छता का यह पवित्र अभियान शुरू करने का विचार आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत का सपना देखा था और कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे वास्तव में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने साकार किया है। यहाँ स्वच्छता है, जहाँ स्वच्छता है वहाँ सुप्रभुता है। मैंने इस बात को अपने दिल में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया था। इस पुरुष प्रधान समाज में एक स्त्री पुरुष की तरह योगदान देना चाहती है, परंतु सालों से तय की गई इस मानसिकता को हटाना इतना आसान नहीं है। विश्व में आप जो परिवर्तन देखना चाहते हो, पहले वह परिवर्तन अपने आप में लाइए। इस खूबसूरत पंक्ति को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मुझे स्वच्छ भारत मिशन अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी स्वसहाय समूह की महिलाओं को देनी थी। स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य उद्देश्य जैसे शौचालय का निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्र की सफाई, कचरे का प्रबंधन और देश के बुनियादी ढांचे को साफ सुथरा बनाना आदि मुद्दों को केंद्र में रखकर लगातार चिंतन किया। हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में मैंने अपने स्वसहाय समूह की बहनों को घर घर शौचालयों का सक्रिय रूप से उपयोग करने की जानकारी दी और उसने शौचालय निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाकर सभी को प्रोत्साहित किया है। लोगों से डर कर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये प्रचार के बार बार प्रयत्न करने से शौचालय और उसका उपयोग हमारे क्षेत्र में जन आंदोलन बन गया है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन अडीएफ से अडीएफ प्लस तक की अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। इस अभियान के माध्यम से लोगों के जीवन में असाधारण परिवर्तन आया है। स्वच्छता को लेकर लोग जागरूक हुई है। स्वच्छ रहना हमारा नैतिक कर्तव्य है। मेरे सामान्य काम को असामान्य रूप से पूरी भावना के साथ किया है, लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में मुझे कोई रुकावटें भी आई, पर लोगों को नकारात्मक विचारों को रवैये के मेरे दिमाग को और मजबूत किया है। मेरे विचार दृढ़ है और हमारे देश के लिए जनहित की कार्यों के प्रति मेरा मनोबल मजबूत है। राष्ट्रहित के सभी मिशनों का सफलतापूर्वक पूरा करने हम सभी का पवित्र कर्तव्य है। जब से माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को संभाला है, इस विकास की सीढ़ियां चढ़ाती ही जा रही है। देश के सभी वर्गों के लोग मोदी जी को विकास पुरुष, गतिशील, निर्णायक और दूरदर्शी वैश्विक नेता के रूप में देखते हैं। वह करोड़ों भारतीयों की आकांक्षा और सपनों के लिए आशा की एक नई किरण बनकर उभरे हैं। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्वक और सुलभ परिवर्तन लाने के उनके प्रयासों ने श्री मोदी जी को न केवल देश के बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बना दिया है। देश के आम लोगों की खुशियों के लिए प्रधानमंत्री जी भरसक प्रयास करते रहते हैं। केवल जानकारी होना ज्ञान नहीं है, ज्ञान, अनुभव और कौशल्यों का संयोजन एक नई क्रांति का निर्माण कर सकता है। कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव में बदलना जा सकता है। अंत में मैं स्वच्छ शक्ति पुरस्कार और पद्मश्री के सर्वोच्च नागरिक सम्मान तथा आदिवासियों के उत्थान के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस पुरस्कार ने न केवल मुझे बल्कि हमारे पूरे आदिवासी समुदाय को गौरवान्वित किया है। आओ एक कदम बढ़ाइए, हमारे भारत को स्वच्छ बनाइए। मन में रखे एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। अंत में मैं यही कहूँगी कि जीवन में जीतने के लिए सीखते रहना है, टीके रहने बहुत ज़रूरी है। मैं अपने देश और देश के लोगों को हित के लिए काम करती रहूँगी। इसी उद्देश्य से आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद। मैं गुजरात से आई हूँ, मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं आती, मैं गुजराती बोलती हूँ, इसलिए मैं सब लिख कर लाई हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न प्रांतों से लोग आते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और जो काम आप करते हैं उसके लिए, उसके व्याख्यान के लिए किसी भाषा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके शब्दों में वो भाव है और भाव के लिए कोई भाषा की ज़रूरत नहीं। भाव लोग यूं ही समझ जाया करते हैं।